और उससे आप बैंक में इन्वेस्ट करना शुरू करो अभी से। मैंने आपको बताया था क्लास में, ठीक है। अब ये दूसरा प्लान है हमारा, सिस्टमेटिक लर्निंग प्रोसेस करिए, सिस्टमेटिक लर्निंग प्लान करिए। तो आपने जो कुछ भी पढ़ा उसके नोट्स लो, अगले हफ्ते अगले सप्ताह ईच डे उसको फॉलो करो, उसके नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट वीक में ट्वाइस ए वीक, उसके बाद में वंस ए वीक, उसके बाद में वंस ए मंथ। आप इसको करके देखो, फिर आपको पता चल जाएगा कैसी बातें याद रहेंगी। नंबर 2, जो अकड़ू होते हैं, डू यू नो अकड़ू? हाउ डू यू से इट इन इंग्लिश? अकड़ू। Adamant. Stubborn, Stubborn. okay. Attitude, okay. Arrogance, Adamant. adamant, okay. So seriously, one who is not polite, one who is not polite, वो हमारे दिमाग के ऊपर बहुत स्ट्रेस डालता है। वो हमारे दिमाग के ऊपर, वो जो घमंड है ना, वो जो घमंड या जिद है, वो जिद हमारे दिमाग को बहुत जकड़ लेता है। सो स्टबॉर्ननेस, एरोगेंस और लैक ऑफ पोलाइटनेस, दे पुट लॉट ऑफ स्ट्रेस ऑन आवर माइंड। So if you want to enjoy this life, so please give up all these bad elements in your life. आप जितने अकड़ू होंगे, आप उतना कम याद कर पाएंगे। पॉजिटिव चीजें आपको कम याद रहेंगी, नेगेटिव चीजें आपको ज्यादा याद रहेंगी। हमेशा याद रखना। If you are not polite, always you will try to keep memorizing the wrong things. If you are polite, always you try to learn good things and to keep memorizing the good things. तो हमारा ये जो दिमाग है, ये जो कंप्यूटर है, इसमें आप गलत डाटा ज़्यादा डालना चाहते हो, अच्छा डाटा ज़्यादा डालना चाहते हो? अच्छा डाटा। तो अच्छा वो डाटा है, वो कैसे आपके दिमाग के अंदर जाएगा? जब आप पोलाइट होंगे। एस्पेशली बी पोलाइट टुवर्ड्स योर पेरेंट्स। पेरेंट्स आर द सॉफ्टेस्ट विक्टिम्स। पेरेंट्स आर द सॉफ्टेस्ट विक्टिम्स। सारी जगह का गुस्सा, सारी जगह की अकड़ पेरेंट्स के ऊपर निकलती है। मैंने आपको क्लास में बताया था, किसको याद है? मातृ, बोलो सब मिलके बोलो। मीनिंग आपको जो बताया था, बच्चों ने बातें आप लोगों को बताई और इनके बिहेवियर में मेरे कहने से तो परिवर्तन आएगा नहीं। इसके लिए मैंने एक शिविर में कहानी सुनाई थी तोते की, यहाँ तो नहीं सुनाऊंगा। शी नोज दैट द स्टोरी ऑफ पैरेट। गुर्तुंद्या या। सो ऐसा नहीं बनना। वी आर नॉट मियर ए टेप रिकॉर्डर, ओके? वी आर नॉट मियर पैरेट्स। हमें पैरेट्स नहीं बनना, पपेट्स नहीं बनना। हम जो सीखते हैं उसे इम्प्लाई करना है, उसे अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करना है। तो इसीलिए अपने पेरेंट्स के लिए बहुत पोलाइट रहेंगे, ठीक है? अपने पेरेंट्स के प्रति बहुत पोलाइट रहेंगे। मेधांश, कैसे रहोगे बेटा अपने पेरेंट्स के साथ? पोलाइट कैसे रहते हैं? पोलाइट ऐसा पोलाइट कैसे होते, मुझे एक बार बताओ। ऐसे होते हैं, ऐसे बैठेंगे तो पोलाइट है। अच्छा, पापा ने कहा बेटा मेरे लिए पानी लेके आओ। पापा, डोंट यू वॉच मी, आई एम बीइंग पोलाइट, डोंट डिस्टर्ब मी, आई एम प्रैक्टिसिंग
how to be polite. Why are you disturbing me? You know where the kitchen is, where the glass is. Go there and don't disturb me. I am practicing to be polite. Right? सही है जी। तो ये है तोता बनना। ऐसा नहीं बनना है, ऐसा नहीं बनना है। तो बच्चों, बहुत ज़्यादा बातें तो नहीं करूं, कुछ बड़ों के लिए बताइए, इनके मेंटल केयर के लिए, इनके वो मेमोरी के लिए, इनके दिमाग में आने वाले स्ट्रेस को रिलीज और रिलीफ करने के लिए कुछ दवाइयाँ हैं, कुछ थेरेपी है, और आप अपने प्यार को कैसे इनके सामने एक्सप्रेस करते हैं, तो ये सब काम करेंगे। और बच्चों के साथ कुछ आलस्य के बारे में, एजुकेशन प्लानिंग के बारे में थोड़ी सी बात बताई है। और हो सके ना बच्चों, तो आप ना, हाँ, बड़ों के लिए आप इनको हफ्ते में एक बार चंदा मामा की कहानी सुना दें, ठीक है? तो मैंने बुकमार्क बना लिया अपने उसमें चंदा मामा की कहानियों के वेबसाइट को, पुरानी, आजकल तो नई चंदा मामा की कहानियां तो आ नहीं रही है, पुरानी वाली 1940 से मुझे मिल गई है। 1940 जब देश 1940 या 1950 से मुझे मिल गई कहानियां, मिल गई मुझे। तो आप लोग भी उसको बुकमार्क करके रखिए। कोई कहानी बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी अच्छी कहानियां हैं, तो बच्चों को सुनाइए। डू नॉट let artificial intelligence faking your role. आप अपना रोल करते रहिए। ये बच्चे इन बातों के लिए उनके पास न जाए, तो उन्हें अच्छी कहानियां बताइए, ये स्ट्रेस फ्री हो जाएंगे, आप लोगों के बीच में इंटीमेसी बढ़ जाएगी, आप लोगों के बीच में प्यार बढ़ जाएगा। और प्यार के अंदर वो ताकत है कि स्ट्रेस को दूर करे। तो इन चीज़ों को आप अपनाएंगे, मुझे लगता है कुछ अच्छा होगा जीवन में। अब आप लोगों के कोई क्वेश्चन हो तो पूछो, अदरवाइज आई एम डन। यस, मैगजीन, a very good collection of very nice stories, no vulgarity, no bad habits, no foul language, बहुत अच्छी चीज। कन्नड़ा में है, इंग्लिश में है, हिंदी में है, तेलुगु में है, इवन संस्कृत में भी है। हम गुरुकुल में उसका संस्कृत वर्जन मंगवाते थे। आप में से कोई अपने संस्कृत के स्किल्स डेवलप करना चाहते हो तो चंदा मामा की कहानियां संस्कृत में पढ़िए। बच्चों, एनी क्वेश्चंस? कोई क्वेश्चन नहीं? जी अगस्त्या। God makes knowledge because He is full of knowledge. Knowledge is one of His properties. Knowledge is the property of soul, and knowledge is the property of God. Okay? So God has ultimate knowledge, unlimited knowledge, and the souls have limited knowledge. Okay? So knowledge is not made, that is an inbuilt कैरेक्टर। सुन रहे हो बेटा मेरी बात? हाँ, ये हमारी ओर नहीं देखता पर सब सुनता है। इसके साथ पहली क्लास लेकर के मुझे लगा कि ये मुझसे क्या सीखेगा, पर मैं आप सभी के बीच में कह सकता हूँ सबसे ज्यादा वो सीखता है। उसे की अलग क्लास चलती है, आप सभी की अलग क्लास चलती है। मुझे डर था कि इतनी छोटी उम्र के बच्चे को इन बच्चों के साथ लूंगा तो क्या होगा, तो वो सब सीखता है। इतने मंत्र इसने याद कर लिए, इतने श्लोक इसने याद कर लिए, शिव संकल्प सूक्त के सारे मंत्र या जागृतों से लेकर के सब इसने सीख लिया। हर बार मुझे मंगलवार को ये लगता है कि ये क्या सीखेगा मुझसे, पर ये रिकॉर्ड करके मेरे पास आ जाता है, इसने सब सीखा। तुम्हारे बारे में बता रहा हूँ मैं। अच्छा, एक श्लोक, एक श्लोक, एक जागृत सुना दो, एक। कल सुनाएगा। चलो, माइक से नहीं। आचार्य जी कल सुनाएगा। कल सुनाएगा, ठीक है। वो देखो कुर्सी के नीचे चला गया। आर्य हमारा नाम है, वेद हमारा धर्म, ये पूरा का पूरा उसने सीखा हुआ है। और कुछ आज के लिए?
ने सिखाया है उसे आप लोग सबको लाइफ में लाना है, ठीक है। और किसी को भी क्लासेस छोड़नी नहीं है, सबको करते रहनी है, और कुछ भी एग्जाम हो वेडनेसडे को जरूर आना है। एक दिन हमारी क्लास चल रही थी, वो काफ़ी लंबी हो गई, वो 1 घंटे से ऊपर निकल गई। तो अरे 8 बज गए, तो ये बोलती है सुरभि, इनको तो पता ही नहीं चला, इतना आप लोग हंसे। तो ऐसी क्लासेस होती हैं, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी बताइए जो लोग इंटरेस्टेड हो, कि हमको केवल अपना ही लाभ नहीं करना है, सबको बताना है, सबको ये सीखना है, बहुत जरूरी है। और जो आचार्य जी सिखा रहे हैं ना, वो हमारे लिए फाउंडेशन है। अगर वो चीज़ें हम रह के सीख लेंगे तो हम लाइफ में कहीं भी होंगे, हमारा इतना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा कि हमें कोई भी जो भी तूफान आंधी आते हैं ना, लाइफ में कितनी प्रॉब्लम्स आएंगी आगे, आप लोगों को सारी प्रॉब्लम्स जो है हैंडल कर लेंगे। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम अपनी सच में धन्यवाद तो इन लोगों का, यदि ये इनिशिएट नहीं करती और आप लोग अपने बच्चों को नहीं देते। सच में एक दिन प्रांशी ने कहा, मुझे बताया स्वाति जी ने, आज उसका कोई टेस्ट है, जल्दी जाना है, क्लास में उसने कहा, पर क्लास में पूरी बैठी रही, कहते हैं कि हम एंजॉय, मैंने जा रही हूँ। और अभी इसी वेडनेसडे को इनिशियली हम दोनों ने सोचा 40 मिनट की क्लास रखेंगे, बच्चे बोर हो जाएंगे, ज़्यादा समय बैठ नहीं पाएंगे। तो उन्होंने कहा कि नहीं आचार्य जी 1 घंटे की क्लास रखते हैं, बोर होते हैं तो आगे देखेंगे। अभी जो वेडनेसडे 2 दिन पहले बीत गया, 1 घंटा 25 मिनट, 1 घंटा 25 मिनट बच्चे बैठे रहे, तब भी हमने जबरन क्लास रोक दी, शांति पाठ कर दिया। 1 घंटे 25 मिनट ये बच्चे बैठे रहे, ये तो मुझे लगता है कि हमारे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है। नहीं तो इन बातों को कौन सुनना चाहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। और हमें भी बहुत अच्छा लगता है, हम सुनते रहते हैं तो हमें बहुत अच्छा लगता है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इतना एक गुरुकुल पद्धति से आप पढ़ा रहे हैं, जो भी पढ़ा रहे हैं वही उनके दिमाग में जा रहा है, जी। वही याद हो जाता है। तो वो कुछ बाद में ऐसा कुछ करने की स्पेशल प्रिपरेशन की जरूरत है, रिपीटिशन ये आपकी बहुत अच्छी बात है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से इसको सिखाते हैं। ये हमें शास्त्र सिखाते हैं, आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम। मैंने जो पढ़ा संस्कृत में उसको सिंप्लीफाई करके बच्चों के सामने बोलता रहता हूँ, नहीं तो वो श्लोक है, वो वचन है, आवृत्ति ही सर्वशास्त्राणाम बोधादपि गरीयसी। सभी शास्त्रों की निरंतर आवृत्ति, आवृत्ति माने रिपीटिशन, वो आपको पक्का बना देगी। तो रिपीटिशन बहुत जरूरी है। हम अनावश्यक चीज़ों को रिपीट करते रहते हैं, तुमने मुझे गाली दी थी, तुमने उस दिन डांटा था, तुमने मुझे डांटा था, उसे रिपीट करते। अरे तुमने मुझे कितना प्यार दिया था, तुमने मुझे कितना प्यार किया था, मेरी खुशी के लिए तुमने कितना कुछ किया था, इनको याद रखो ना, तो जिंदगी कितनी अच्छी हो जाएगी। शांति पाठ कौन बच्चा कर रहा है? अच्छा इससे पूछते हैं, आओ। क्या नाम बताया? आयुष्मान। आयुष्मान नमस्कार, आज मैं बोलने वाला हूँ शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांति विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति वेदे। ओम शांति शांति शांति। ओम जय घोष। दीप्ति, दीप्ति आ जाओ बेटा, कोई ये करे, ये करना है, जय घोष कर बेटा। नमस्ते जी, मेरा नाम अभिज्ञान भार्गव है। मैं आज जय घोष करने वाला हूँ। जो बोले सो है धर्म की जय।
ज्योति जलती रहेगी, गैस की ज्योति जलती रहेगी, ओम का झंडा ऊंचा रहेगा, जो बोले सो है वैदिक धर्म की जय हो, प्रणव ध्वनि। वैदिक अभिवादन सभी को। भोजन मंत्र किसको याद है? हाँ बोलो, आ जाओ दीप्ति। दीप्ति से फिर सुनेंगे। आज ही ना थोड़ा सा करेक्ट किया है इन दोनों बहनों को। आप दोनों बात सुनो। आज इनके घर में भोजन किया, इनके मुंह से मंत्र सुना, उसके अंदर मैंने 2-3 करेक्शंस इनको बता दिए। तो मैं आशा करता हूँ करेक्शंस के साथ ये बोलेंगे। ओम अन्नपते न्यस्य नो देह्यनमीवस्य सुष्मिणः प्रप्रदातारं तारिष ऊर्जन्नो धेहि विपदे चतुष्पदे। ओम शांति शांति शांति। वेल चाहिए। अच्छा वो क्या है इन लोगों को बता दी। तो गलतियाँ कहाँ हो रही थी एक बार उनको भी बता दो। जो एस वाला है उसको हम आदि प्रोनाउंस करते हैं, उसको हम ए से पहले अन्नपते अन्नस्य ऐसा बोलते हैं ना। एक्चुअली मंत्र में आ नहीं होगा, अन्नस्य का आ नहीं होगा, वो ए में मर्ज हो चुका है, तो वो बनता है अन्नपते नस्य। तो एक्चुअली अन्नपते अन्नस्य, इससे क्या होगा, छंद में एक अक्षर बढ़ जाएगा, दोष हो जाएगा। एक तो वो, और दूसरा दूसरा जो हम बोलते हैं देही द्विपदे होता है धेही द्विपदे। सेकंड टाइम, क्योंकि देही का मतलब होता है देना और धेही का मतलब होता है धारण करना, और इनमें बहुत अंतर है जी। तो पहली वाली लाइन में देही आ गया, ओम अन्नपते नस्य नो देही, वहाँ दा है देही। किंतु सेकेंड लाइन में जो आता है ऊर्जम नो धेहि, नो धेहि वो धा है, धेहि द्विपदे चतुष्पदे जी ऐसा। तो इन बच्चों ने इतनी जल्दी उस चीज़ को पकड़ लिया, नहीं तो बरसों की आदत जल्दी जाती नहीं है बोलने की, तो तुरंत इन लोगों ने करेक्ट कर दिया। धन्यवाद आप दोनों का भी। धन्यवाद।